माय डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे संशोधनात्मक अधिनियम 1781 के बारे में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, जो अंग्रेजी सरकार द्वारा ब्रिटिश कंपनी पर एक तरह से शासन करने के लिए बनाया गया था, अपने अधीन करने के लिए बनाया गया था, अपने नियमों के तहत उन्हें चलाने के लिए बनाया गया था। लेकिन चूंकि यह पहला एक्ट था तो इसमें कुछ कमियां रह गई थी, तो इनके सुधार के लिए संशोधनात्मक अधिनियम आता है और एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है। तो आज हम संशोधनात्मक अधिनियम 1781 के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं और बंगाल जुडिशरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस एक्ट को लाने की जरूरत क्या पड़ी, इसके बारे में हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या होता है कि 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है कलकत्ता में, और जो गवर्नर होते हैं उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। अब क्या होता है कि दोनों की शक्तियों में बंटवारा नहीं किया होता है, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल जो होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं विधि बनाने का काम जो है वो सर्वोच्च न्यायालय को दे दिया जाता है। तो दोनों के हितों में टकराव होने लगता है, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं होता है कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है तो उसे न्याय चाहिए तो वो गवर्नर जनरल के पास जाए या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए। इस तरह से राजस्व के मामलों को भी लेकर दोनों में टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए इस एक्ट को लाया जाता है, जिसे हम संशोधनात्मक अधिनियम 1781 के नाम से जानते हैं। तो ये क्यों लाया गया, तो सबसे पहले ये इसलिए लाया गया क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था उसकी कमियों को दूर करने के लिए ये एक्ट आया। दूसरा क्या होता था कि न्यायालय जो था, सर्वोच्च न्यायालय जो था, वो कोई भी आदेश देता था तो वो अपने इंग्लिश मान्यता के हिसाब से देता था। मतलब कि यहाँ पे कोई भारतीय जनता है तो उसके धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखा जाता था। तो इसको लेकर भी टकराव की स्थिति आई, लोग इससे नाराज हुए। तो इस अधिनियम में यह सर्वोच्च न्यायालय को आदेश दिया गया कि आप जब भी कोई आदेश देंगे तो आप उसमें भारतीय रीति रिवाज जो है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको ध्यान में रखते हुए आदेश को दिया जाएगा। तीसरा क्या किया गया, इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग किया गया। इस एक्ट से हम लोग ये देखने को मिलता है हमें कि किस तरह कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण कर दिया गया। जैसा कि हम वर्तमान समय में भी देखते हैं कि कार्यपालिका का कार्य अपना है, न्यायपालिका का कार्य अपना है, दोनों की शक्तियों का पृथक्करण है, दोनों अलग अलग अपना अपना काम करती हैं। और इस एक्ट में इन दोनों के कामों का, इनकी शक्तियों का, दोनों का स्पष्ट तौर से उल्लेख कर दिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या काम करेगी और कार्यपालिका जो गवर्नर जनरल है वो क्या काम करेंगे। और गवर्नर जनरल के साथ जो उनकी काउंसिल थी उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया। मतलब कि कहा गया कि ये लोग अब आपके प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, ये अपने कामों के लिए आपको जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। इसके अलावा क्या किया गया, कलकत्ता की सरकार जो थी, जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे, उनको यह अधिकार दे दिया गया कि आप बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाए। यानी कि बिहार और उड़ीसा के लिए जो अब विधि बनेगा वो विधि कौन बनाएगा, तो वो विधि बनाएगी कलकत्ता की सरकार। तो ये रहा आज का संशोधनात्मक अधिनियम 1781। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि आप किस टॉपिक पे पढ़ना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उस टॉपिक पे जरूर क्लास लूंगी। और मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।